कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार लास्ट मंथ का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं कैसे क्या है, और इस मंथ में भी क्या प्लानिंग वगैरह रहेगी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं जॉब पर, है ना? तो सर लास्ट मंथ का ना डाटा मैंने अभी डाला था ग्रुप पे भी सारा, जो हमारी सेल रही है, रोएस रहा है, और ये तो हमें कंटेंट पे दिख रहा है डाटा जितना है। मतलब इसके अलावा मैं समझता हूँ अबेंडेंट कार्ड्स वाले भी होंगे कुछ, या फिर जो कॉलिंग से कन्वर्ट हो जाते हैं जो आप बता रहे थे वो भी आई थिंक होंगे। तो वो मेरे पास तो डाटा नहीं है वो, बट आई थिंक आप बता सकते हो कि वो कितना रहा होगा। वो ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है आप मान के चलो। और ऑर्डर वैल्यू उनकी वही होगी, 25-30 हजार के आसपास। 25-30 हजार के आसपास ऑर्डर वैल्यू होगी। मतलब ये इधर इधर जो हमारी सेल 2,60,000 के आसपास इसमें सेल है, और बाकी वो होंगे आई थिंक 3 लाख के आसपास सेल होगी टोटल इन जनरल। हाँ, अब ये भी जो इसमें सेल आ रही है, इसमें आरटीओ वारटीओ भी होंगे, और वो भी होंगे आपके क्या कहते हैं, कैंसिलेशन भी हम्म होंगे कुछ, तो आप मान सकते हो कि लगभग 272, मतलब इतनी जितना शो हो रहा है उतना ही होगा, क्योंकि इसमें कई कई आरटीओ ठीक भी हो जाते हैं, डैमेजेस हो जाते हैं। है। तो अभी सर आई थिंक मैंने ना कैंपेन से मिड ऑफ द मंथ से ना मैंने ही इसको अकाउंट को टेक ओवर कर लिया था। अभी प्रदीप वैसे चला रहा था, मैं मॉनिटर कर रहा था हम्म। बस। इसको मैंने थोड़ा टेक ओवर किया, मुझे थोड़ी टेस्टिंग भी करनी थी और कुछ नए वेरिएशंस भी थोड़े बनाने थे इसके लिए। तो मैंने अभी तो ये आई थिंक हम्म। अकाउंट तो स्टेबल चल रहा है, थोड़ा काफी बेटर है पहले से ही। और जैसे पहले हमारा रोएस निकलता था ना 2 के आसपास रहता था, उससे तो बेटर इंप्रूव हुआ है। तो और इसको थोड़ा पुश करने के लिए ना, मतलब कैटलॉग हमारे लिए काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं। जो हमारे विनिंग कर्टेन्स थे वो भी सारे बदल चुके हैं अब। मतलब पहले हमारा विनिंग एक ही फोकस आ रहा था, बट कैटलॉग की वजह से ना काफी मतलब वेरिएशन आ गया। जो बाकी कर्टेन्स भी हमने बेचना स्टार्ट किया है अब थोड़ा दिखने लगा है कि हाँ वो, जैसे कि अब शॉपिफाई में भी मैं देखा था अभी डाटा तो उसमें एनालिटिक्स ही देख रहा था। तो जो हमारे ये वाले कर्टेन्स है ना, ये पहले बिकते नहीं थे ज्यादा, जैसे ये रोस्की वाला हम्म। और बेला फ्लोरल वाला, ये अब ये इनकी भी सेल आने लगी है थोड़ी। पुशअप हो रहा है ये भी सब चीजें, क्योंकि जो सिर्फ विनिंग से स्टिक थे ना, अब वो उससे हट चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां से। मतलब एटलीस्ट जो डिस्ट्रैक्शन था ना वो हटा दिया है हमने कम से कम। एक तो ये हो गई ये चीज। दूसरी सर, हम्म। वॉइस ओवर वीडियोस हमारे वर्क कर रहे हैं अभी भी। मतलब मैंने एड अकाउंट का डाटा आपको दिखाता हूँ। जो हमारे लिए वॉइस ओवर वीडियोस थे वो काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं। आई थिंक हमें ना वेरिएशंस क्रिएट करते रहने चाहिए उनके, ताकि ना कंटेंट रिफ्रेशमेंट बना रहे हमारा। इसका मैंने कैंपेन भी ऑफ कर रखा है। इसका रोएस हमारा 4.86 के आसपास गया था, 11 सेल दिया इसने। अगर आप इसको देखोगे तो ये वॉइस ओवर वीडियो ही है अच्छा, ये तो इन्फ्लुएंसर की वॉइस में ये। है ना? हाँ, वॉइस इन्फ्लुएंसर की है, बट वॉइस ओवर ही है एक तरीके का। तो वीडियो अच्छा काम कर रहा है ये, हाँ। मतलब अच्छी सेल दिया है, रोएस अच्छा दिया है हमें। तो इस टाइप के वीडियोस तरह ना मैं और बनाते रहने हैं कंटिन्यूअसली, अलग अलग कर्टेन्स पे जो हम बेचना चाह रहे हैं। मतलब अब मैं एक टेस्टिंग और कर रहा हूँ। मतलब मेरा एक ब्रांड है, उसमें क्या हम लोग स्टेथोस्कोप बेचते हैं। तो वो काफी, उनके पास क्या है, एक मिड लेवल का है, एक थोड़ा प्रीमियम लेवल का है। मिड लेवल वाला है जो उसका प्राइस है वो 1300 के हम्म। आसपास है। जो थोड़ा लेवल है वो 3500 के आसपास है। तो अब हमने क्या किया है, मतलब उसमें एक नया पैटर्न हमने शुरू किया है। जो हम प्रोडक्ट बेस्ड वीडियो बनाते हैं उसको सीधे प्रोडक्ट बेस्ड पे भेजते हैं, सिंगल उस पे मतलब ये हम्म। रखते हैं, और इससे काफी अच्छे कन्वर्जन हुए हैं। तो हम मतलब ऐसा चाहते हैं कि जो भी कर्टन का कोई भी वीडियो बना रहा है वो स्पेसिफिक कर्टन के प्रोडक्ट पेज पे भेजें, वहां से कन्वर्जन ज्यादा निकाले। कोशिश ये करने का प्लान है। मतलब थोड़ा ये हम बाकी अकाउंट्स पे भी टेस्ट किया है हमने, काफी अच्छा वर्क कर रहा है, और इसको हम इस पे भी स्विच करा सकते हैं। तो आई थिंक जो कर्टेन्स की इन्वेंट्री हमारे पास ज्यादा है, या हमें लगता है ये इसमें पोटेंशियल है, अच्छा बिक सकता है, या फिर इसको स्केल किया जा सकता है ना, उन पे स्टिक रह के ना उनको चलाते हैं एड्स में। तो ये थोड़ा मैं प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे जिनके हम एड्स रन कर रहे हैं ना, मतलब वो मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर कंटेंट पे ही सेल आ रही है। उसके अलावा जो हाँ हाँ। बाकी जो हमने प्रॉब्लम वाले मामले थे, हुक्स वगैरह, वो अभी खैर इतने टेस्ट भी नहीं हुए हैं। उसमें मैंने कई सारी रील्स हम्म दी हम्म थी, तो अभी वो शायद सारी टेस्ट हम्म करी भी हम्म नहीं है। और जो करी है उन पे वो अभी वर्क नहीं करे हैं जो टेस्ट करी है। लेकिन कुछ उसमें रह रही हैं। हम्म अभी हम्म, हम्म। 14 मैंने दी थी, तो उसमें शायद 3 या 4 आपने टेस्ट करी है। अगर आप देखोगे उसमें तो शायद कुछ काम कर जाए बाकी चीजें। बस, मैं एक बार फिर से लगा के देख लूंगा, अगर पोटेंशियल होगा तो उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे कि निकल आए उससे। वैसे तो मैं, यानी वो सारी टेस्ट हुई भी नहीं है ना, क्योंकि उसमें अलग अलग वो है, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। और
उसमें क्या है कि अगर उससे कोई कस्टमर अभी इन्फ्लुएंसर वाले कंटेंट से क्या है कि कस्टमर जो भी चीज देख रहा है वही परचेज कर रहा है, मतलब हम्म। ब्राउज नहीं कर रहा। हाँ हाँ सही बात। तो अगर वो हाँ हाँ। जो दूसरी तरह का कंटेंट है अगर वो चलाएंगे हम, वो प्रॉब्लम बेस्ड है या फिर आपका, अब जैसे गर्मियों का टाइम है तो ब्लैकआउट कर्टेन कैसे होते हैं उस चीज के बारे में, तो हम्म। शायद कस्टमर ब्राउज करेगा, देखेगा कि ये भी चीज सूटेबल है या ये कर्टेन ज्यादा सूटेबल है या इसमें और भी वैरायटी है, डिजाइन है। तो एक की जगह दो, दो की अच्छा जगह ठीक है, चार मैं कर्टेन शायद परचेज कर ले, तो वो कार्ड वैल्यू बढ़ जाए। तो वो भी है, एक बार आप देखना, मैंने शायद शेयर करा है, आपके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन आपसे पहले जो थे प्रतीक उनका नाम है, उनको मैंने दिया था, उनके पास तो है, हाँ। या ड्राइव पे अपलोड कर दिया था। एक बार सर ना मुझे ड्राइव की लिंक एक बार टैग मार दीजिए ग्रुप पे। मैं एक बार ना दोबारा क्रॉस चेक कर लूंगा सारे वीडियोस, अगर कोई लग रहे होंगे मिस हुए हैं, उसको टेस्ट करना है तो फिर वहां भी टेस्ट कर सकते हैं उसको। मैं लिंक आपको अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी वो मैंने ठीक है कहा था। ठीक है ठीक है, लेकिन कोई था दिक्कत तो नहीं है। ड्राइव पे ही बस था। सर्च ग्रुप पे ना सर्च करिएगा ड्राइव, ड्राइव की जहाँ लिंक होगी वहीं पे आ जाएगा वो। सेंड कर दिया मैंने, आप देखो इसमें से फोल्डर खोलोगे ना तो आप देखोगे कि पहले 3-4 ही टेस्ट हुए हैं, बाद के नहीं हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ सर अपने end से। मेजरली आई थिंक शीर कर्टेन्स भी इसमें है क्या इंक्लूडेड कॉम्बो वैल्यूज वाले में? हाँ, इसमें कॉम्बो वैल्यू वाले भी हैं, और इन जनरल ब्रांड के बारे में भी है कि भाई आप ऑनलाइन लेते हो उन सेलर से जिनको आप देख नहीं रहे हो, मतलब उनका कोई रिटेल स्टोर नहीं है, हमारा रिटेल स्टोर है, वो एक्सपीरियंस हम ऑनलाइन लेके आए हैं, ऐसे करके भी 8 कॉपी है। हम्म। तो अच्छा वो ठीक है, चीजें भी तो हैं। इनको रिटारगेटिंग में चला प्रॉब्लम बेस्ड सकते हमने, आई थिंक ज्यादा अच्छा। हाँ रीटारगेटिंग या कोल्ड में भी चला सकते हो, या देख सकते हो कहाँ वर्क कर रहे हैं, कुछ कुछ एड कॉपीज में देख रहा हूँ कोल्ड में सही वर्क कर रही हैं, उसमें नहीं कर रही हैं, ऐसा भी है। हम्म। और जो मुझे लगता है ठीक है रीटारगेटिंग में कोल्ड में सही वर्क कर रही हैं। ठीक है सर, इसको देख लूंगा मैं अपने end से, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी कुछ और वीडियो सर हम लोग प्लान कर रहे हैं क्या, मतलब इन हाउस या फिर बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर से? हाँ, इन्फ्लुएंसर्स को तो जा ही रहा है सामान, मतलब इन्फ्लुएंसर्स की यार अब अभी भैया मैंने उसमें कम कर दिया है, थोड़ा अपना ही कंटेंट हम्म बना रहे हैं। मतलब एजुकेशनल हम्म एजुकेशनल कंटेंट है मेनली, अगर आप पेज पे देखोगे सारा, अगर वो कहीं आप टॉप ऑफ द फनल हम्म। चला सकते हो जिस पे खाली, तो वो भी मेरे को लगता है सही वर्क कर जाएंगे। कि अभी बीच में शायद वो भी बंद कर दिया है हमने, आपका जो इंस्टाग्राम पे जो आते हैं, अच्छा उससे भी फर्क पड़ता है मेरे को लगता है, क्योंकि कई लोगों का ना कॉल आ जाता है मेरे पास कि भाई हमें ऐसे ऐसे लेना है, आप ऑफलाइन, मतलब जैसे आपके पास स्टैंडर्ड साइज नहीं है 7 और 9, मेरे को कस्टमाइज कराना है, तो कस्टमाइजेशन के कई कॉल आ जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो भी मिनिमम बजट पे आप चलने दो, जो हम्म। आपका उसके होते हैं, क्या कहते तो हैं, इंस्टाग्राम पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के जो कैंपेन अच्छा होते हाँ समझ हैं, गया, जो लोग ठीक है, वेबसाइट पे नहीं पेज जाते व्यूज के हैं कुछ उनकी। कैंपेन छोटे बजट पे ना सर, उसके कुछ कैंपेन में सोच रहा हूँ 100 150 के बजट पे डाल देता हूँ और वो चलते रहेंगे। और उसमें हम वो भी रीटारगेटिंग वाली ठीक। ऑडियंस भी ला सकते हैं उसमें, अगर देखना लाना चाहें, हाँ ला सकते हैं ला सकते दोनों हैं देख ला सकते हैं सकते ट्राई हैं। करके। कि भाई क्या होता है ना, हम्म कोई लोग उस पर स्टक हो जाते हैं कि भाई इसको तो स्टैंडर्ड साइज नहीं है 7 और 9, मेरी बल्क रिक्वायरमेंट और मेरे को कस्टमाइज कराना है, तो वो तो इनके पास है नहीं, तो फिर वो उससे फिर वो लूप हम्म से बाहर हो जाते हैं। तो अगर रीटारगेटिंग पे भी चला के देखें हम्म तो एक रीअश्योरेंस हो जाती है कि हाँ मैंने हम्म प्रोडक्ट देखा है, अच्छा अब इनका ऑफलाइन स्टोर भी है, तो उससे रीअश्योर हो जाता है कस्टमर। लेकिन सर ये ना थोड़े जो रिटारगेटिंग देख वाले सकते वीडियो, हैं। मतलब ये जो बने हैं ना ऑफलाइन स्टोर वाले, वो उतने एंगेजिंग नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या आएगी ना, जब एंगेजिंग होता है ना वीडियो तब लोग देखते हैं। अब होता क्या है, एंगेजिंग अगर होगा नहीं ना उतना वीडियो देखेंगे नहीं लोग, वो ड्रॉप कर पाते हैं या स्वाइप कर देते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा आती है, मतलब मैंने देखा है, क्योंकि वो बहुत बेसिक से वीडियो बने हुए हैं, लोग ना ऐसा कंटेंट देख के कंज्यूम नहीं करते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर आती है सर। स्टोर वाली जो वीडियोस है ना वो उतनी इंगेजिंग नहीं कि हमने स्टोर से ऐसे शुरू किया, वो मतलब ना स्टार्टिंग से जो वो हुक पड़ना चाहिए ना वो नहीं आता वीडियो में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए। एक बार मैं फिर भी देख लूंगा अ, क्या हो सकता है एक बार और कुछ। टेस्ट करके देखो, क्योंकि कई हाँ क्योंकि एक जो बार। लोग अगर ले रहे हैं ऑलरेडी बाइंग मोड में है, अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई ये तो ऑफ, मतलब जस्ट कोई, मतलब क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मार्केट प्लेसेस पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हम्म। लेकिन कोई ऐसा नहीं है आगे कहता कि भाई हमें एक्सपीरियंस है और इसलिए हम सेल कर रहे हैं। सर एक चीज और थी, वो वेबसाइट पे एक पॉपअप आ जाता है वो दिवाली वाला सेल वाला, उसको सर हटवा दीजिए या फिर मतलब बंद करवा दीजिए। वो हट गया, इसमें पॉपअप है खाली वो, लेकिन वो हट गया, दिवाली वाली थीम हटा दी थी उसकी, या आ रही है अभी भी, मेरे ख्याल से हट अच्छा गई है, मैंने चेक किया। एक सेकंड में और देख ले रहा हूँ दोबारा क्रॉस चेक कर, क्योंकि अभी मैंने 2 4 दिन पहले तो देखी थी। हाँ नहीं, वो पॉपअप आता है नहीं फाइव अच्छा परसेंट वाला, 5%। लेकिन दिवाली वाली थीम नहीं आती है इसमें। और ये नंबर सर कहाँ जाता है, ये जो हमारा है, मतलब ये नंबर आपके पास आते हैं
5% ऑफ वाले? ये मेरे पास नहीं आते, ये जो डालता है उसके पास मेल आ जाता है कूपन। ये जो है ना, ये नंबर की डिटेल हमारे पास नहीं आती क्या? नहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है मेरे पास तो नहीं आती। क्योंकि सर अगर ये आएगी नहीं तो फिर कोई मतलब भी नहीं है इसका ना, फिर मतलब ये हमारे लिए तो, मैं एक बार कंटिन्यू करके देखता हूँ, मेरा नंबर पड़ा हुआ है, ये कूपन कोड इसने दे दिया बस। अब अगर या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आए तो मुझे याद भी रहेगा इसके लिए, वरना तो फिर ये तो फिर मतलब हमारे लिए भी बेकार ही है, एक मतलब फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है वेबसाइट पे कोई नहीं, एक्स्ट्रा। हटा देंगे इसको, कोई बात नहीं। हाँ वही चीज है, क्योंकि आई थिंक हम्म। वेबसाइट में काफी सारी चीजें आपने नई करी हैं थोड़ी, ये सब बदल गया है, पहले नहीं था ये ऐसा। हाँ, ये क्या कहते हैं, ये बीच में चेंज किया था आपका बैनर। हाँ वो बैनर चेंज हुआ, ये भी आई थिंक चीज चेंज हुई है ना, ये फ्री डिलीवरी एक्सचेंज, ये कलर्स नहीं थे पीछे पहले इसके। हाँ हाँ। आई थिंक सर इसका भी कलर वलर थोड़ा चेंज करना चाहिए, ये जो फ्रंट एंड पे दिख रहे हैं एक तो थोड़े ये एआई जनरेटेड लगते हैं ज्यादा। एक बार कोशिश करिएगा अगर हम ये चेंज कर सके हम लोग इमेज वगैरह इसकी फ्रंट वाली जो है। प्राइमरी इमेज आप प्रोडक्ट की कह रहे हो? हाँ ये इसमें अगर कुछ और थोड़ा इम्प्रूव हो सके ऐसा कुछ इमेजेस, क्योंकि आजकल तो चैट जीपीटी काफी अच्छी बनाता है इमेजेस, बहुत ये है ना, रियलिस्टिक भी नहीं लगता। नहीं, अब ये मॉकअप स्टाइल है, मतलब जैसे उसमें हाँ। आपका उससे होता है मार्केट प्लेसेस पे, वो वही वाला है। बाकी हम्म। उसमें देख के समझ में आया था कि भाई दो कर्टन आएंगे और इतने साइज, ऐसा साइज होता है, फुल साइज। ठीक है। आई थिंक ऑफर वगैरह तो सर सही चल रहा है, अपना ऑर्डर वैल्यू भी अपनी लगभग एओवी मैंने देखा था 2200 के आसपास जा रहा है अभी, तो वो भी हम्म। ठीक है आई थिंक। बस एक्विजिशन अपना थोड़ा ना महंगा है, अब इसको और कैसे बढ़ाया जाए ये देखना है कि जो हमारा एओवी है और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं या ऑर्डर्स और बढ़ाए जाए, यही दो तरीके से और खींचा जा सकता है इस ब्रांड को। सब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, क्योंकि कर्टेन्स का सिनेरियो तो वो है ना सर कि मतलब हर रोज नहीं खरीदता कोई, ये प्रॉब्लम है। अभी हमारा एक ब्रांड है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो 3.5 या 4 के रोएस पे चल रहा है, उसकी स्पेंडिंग तो काफी ज्यादा है। मतलब यही जो स्टेथोस्कोप वाला मैंने आपको दिखाया था, हाँ ये स्टेथोस्कोप बेचते हैं सिर्फ और कुछ नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेथोस्कोप है, ये इनका स्पेंड है सर लगभग 3.5 लाख तो स्पेंड इसमें हुआ है, और 800 ऑर्डर जनरेट हुए, 3.68 का रोएस इसका निकल गया है। हम्म। इसका कॉस्ट 446 के आसपास है, इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1600 है। बट ये है ना सर, इसकी ऑडियंस सेट एक डिफरेंट है ना, कि डॉक्टर्स टारगेटेड है, तो ये देखिए 1600 का यूवी भी लिख के आ रहा है 1641। हम्म। तो इस पे सर है अचीवेबल, क्योंकि ऑडियंस ऐसी है ना कि वो उसकी, एक तो स्टेथोस्कोप ना लोग एसेसरीज बना लिए चश्मे की तरह, अब लोग ना बदलते रहते हैं हर 6 महीने में, तो ये, डॉक्टर ही हाँ हाँ डॉक्टर डॉक्टर ही डॉक्टर लोग। ऑडियंस सेट एक ही है डॉक्टर्स इसके, मतलब वो ही चल रहा है, हाँ, तो तो अकाउंट इतनी इतनी नीश ऑडियंस है उस पे 3.5 का ग्रोस आ रहा है, तो अच्छी बात है। नीश ऑडियंस नहीं से डॉक्टर्स की कमी नहीं है दुनिया में। हाँ इंडिया में तो डॉक्टर्स भरे पड़े हैं। वो तो है ही, लेकिन फिर भी एक बंदा कितना स्टेथोस्कोप पर हाँ नहीं कितनी मतलब अच्छी खासी सेल आती है इनकी, मतलब दिन भर की हमारी लाख रुपए की सेल आ जाती है आराम से। हम्म। तो ये चीज है, मतलब ये कर्टेन्स की कैटेगरी थोड़ी नीश तो है ही है, इसको खींचने का सर एक बार ये ट्राई कर सकते हैं कि अभी 2.37 है, 2.8 तक का टारगेट मारा जाए, और बजट थोड़ा बढ़ाते हैं, 1.30 1.40 तक का लेके चलते हैं कोशिश करके, क्योंकि हमारे जो अकाउंट की स्पेंडिंग है ना, और स्पेंडिंग और जो हमारी सेल आती है ना, वो पहले 10-15 दिन ज्यादा आती है जब लोगों की सैलरीज आती है, मैंने ये देखा है हमेशा का पैटर्न है अपने अकाउंट का, पहले 15 दिन ज्यादा अच्छा करता है, फिर आखिरी के 15 दिन थोड़ा रहता है ब्लेंडेड, तो ये। हाँ, मैंने भी चीज देखी है, बट ये इसमें भी है कि जैसे हम कैंपेन नया लगाते हैं ना, तो पहले 3-4 दिन वो, पहले 2-3 दिन वर्क नहीं करता, उसके बाद मिड में वर्क करता है, फिर हम्म 8-10 दिन सही चलता है, फिर बैठ जाता है। तो ये जो हम्म है उसका उसका भी नहीं है। मैंने डेटा, पहले मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि पहले 10-15 दिन सही सेल आती है, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। कई बार हम्म एंड मंथ्स में भी आई है, अच्छी खासी सेल आई है, लेकिन अब वो कोई, या तो कैंपेन का कुछ है, कोई कैंपेन जो क्लिक कर जाता है वो पहले 2-3 दिन नहीं चलता, बीच में चलता है, और लास्ट में 8-10 दिन फिर चलता है, फिर उसके बाद 3-4 दिन में बैठ जाता है, फिर हम उसको हम्म सीपीआर उसका 1000 से ऊपर चला जाता है, फिर हम उसको अब चेंज जैसे, करते हैं, फिर वो वर्क करता है, ये इशू है। जैसे हमारा ये कैटलॉग है ना काफी अच्छा चल रहा है इतने दिन से, अभी तक स्टेबल है,
उसमें डिस्टर्बेंस मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी मतलब इसका वो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इसका भी 2 पॉइंट कुछ जा रही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है वो देखा था मैंने, ठीक है। आई थिंक सर इसको ना थोड़ा सा पुश करना चाहिए हमें, और मतलब मुझे लगता है बजट ना मुझे थोड़ा दीजिएगा, एक 20-30 तक का, एक बार देखते हैं खींच के इसको, और कितना खींच सकते हैं। और एक बार ना वो वाले भी कैंपेन चला देते हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के कुछ, जो थोड़ा सा एक बार वहां देखते हैं मैसेजेस आके, वहां से कुछ कन्वर्जन हो जाए। तो ये दोनों चीजें लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा और क्लैरिटी होगी इसको और कैसे पुश किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है सर 3 तक तो हम कोशिश करके खींच सकते हैं इसको, मतलब ले 3 जाए तक, उसके आगे उसके आगे तो सर अभी पता नहीं, पहले यही स्टेप पहुंचे चलो। क्योंकि अभी तक एक्चुअली का। मेरे को दो चीज लग रही है भैया, कन्वर्जन पर कन्वर्जन रेट कम है, आप देखोगे तो 0.8 या 0.9 तक जाता है, उसके हम्म ऊपर नहीं जा रहा है। तो वो लैंडिंग पेज का इशू है मेरे को, या किस चीज का इशू है, प्रोडक्ट पेज का लैंडिंग इशू है? पेज सर कई बार सर ऐसा भी होता है ना, प्रोडक्ट देखते हैं लोग जा करके, ऐड टू कार्ट भी मारते हैं, ठीक है ले लेंगे, वो वाली भी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उनकी कोई एकदम इंटेंसिवली जरूरत तो है नहीं कि हाँ मेरे को लेना ही है, ये मेरा काम ही रुक जा रहा है इसके बिना, वैसा वाला तो है नहीं सिनेरियो। लगे तो लोग यहाँ रखते ही हैं पर्दे, अब उसके चेंज करना है उन्हें, मतलब ये ज्यादातर चेंज करने पे आता है। तो अब चेंज करना है वो तो वैसी बात होती है ना कि हाँ ठीक है इसको कर लेते हैं, अगर अगर हैं उनके दिमाग में कि हाँ ये करना ही है, बिल्कुल दिमाग शॉर्ट एंड श्योर है, तो फिर कर सकते हैं। तो वो चीजें भी रहती हैं सर कई बार ना हमारे, मतलब इसमें हमारी थोड़ी यही चीज रहती है कि नीश कैटेगरी है, तो फिर इसमें थोड़ा सा तो ऐसा रहेगा ही कि मतलब एकदम से कन्वर्जन रेट वैसा तो नहीं रहेगा, फिर भी अगर 1% से ऊपर है ना तो आई थिंक सही है सर। ये प्रोस्टेट वगैरह का इतना ज्यादा नहीं है, जो स्टेथोस्कोप वगैरह है उनका कितना है? उनका भी सर लगभग यही 1 के आसपास ही रहता है। मेरा 1 से नीचे ही रहता है भैया, एक तो कभी किसी कैंपेन में टच कर जाए तो कर जाए, लेकिन 1 से कम ही रहता है, ओवरऑल देखोगे तो 0.7 0.8 ही रहता है। लेकिन सर प्रोडक्ट पेज पे कुछ भी चेंज करने से ना आई थिंक आएगा नहीं, बहुत ज्यादा है तो आप रील्स लगा सकते हो, वो हमारे में नहीं लगी है बस, बाकी तो आई प्रोडक्ट थिंक। पेज पे नहीं है, लेकिन उस पे कैटेगरी पेज पे है। हाँ यहाँ पर ना जैसे कई बार क्या है ना, रील्स लग जाती हैं, इस जगह पर छोटा सा पॉपअप आ जाता है रील्स का, ये पर्दा देख सकता है कैसा है ये एक्चुअल में, तो जितने की है अपने पास इन्फ्लुएंसर की या फिर जिस किसकी वो लगा सकते हैं प्रोडक्ट टैग करके। तो ये कई सारे ब्रांड्स में रहता है, ये चिकनकारी का ब्रांड है। अब तो इनमें जैसे ये ब्रांड है तो इनका वो कितना आ जाता है कन्वर्जन? इनका सर कन्वर्जन रहता है लगभग 1.5% के आसपास है, क्योंकि क्लोथिंग है तो थोड़ा क्लोथिंग वाला तो सिनेरियो रहता ही है, क्लोथिंग बिक जाता है आसानी से क्योंकि रोज लोगों को कपड़े खरीदने हैं, वैसी वाली कंडीशन। यहाँ पर एक छोटा सा ना वो खुल के आ जाता था, मतलब यहाँ पे जो जिस प्रोडक्ट की है सेकंड यहाँ पर रील, सेकंड हाँ छोटा सा दिखने लगता था। तो काफी अच्छा है, मतलब ये भी हम लगा सकते हैं अपने उस पे। अच्छा हेक्सा वो उसका लगा होगा आई थिंक, वो जो इन्फ्लुएंसर है उसका लगा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी के भी ना यहाँ पर प्रोडक्ट पेजेस पे ऐड ही करवा दीजिए ना, नीचे यहाँ पर एक रील्स का सेक्शन बना के ऐड कर दिए इस जगह पर या इसके नीचे, मतलब उसी प्रोडक्ट यहाँ पर अभी। कोई हाँ, दिक्कत। प्रोडक्ट पेज पे तो नहीं है, मेन पेज पे है, अगर आप देखोगे ना तो उस पे आ जाएगा। लेकिन सर होता क्या है तो ना, ज्यादातर लोग प्रोडक्ट पेज हाँ पे ही हाँ। करते हैं सारी चीजें, तो फिर आई थिंक यहाँ पर हो जानी चाहिए, होनी चाहिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर लगा सकते हो आप, रील्स का एक क्राउजर लग जाता है, स्क्रॉल करते हैं ना लोग तो देखते हैं कि क्या कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक जो प्रोडक्ट के वीडियोस है ना अपने पास, वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट के वीडियो आपने भेजे थे एक बार, शूट हो रखा है जिसमें अलग अलग हाँ प्रोडक्ट्स के हाँ। अलग अलग कंबाइन है, वो यहाँ पर लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा और उससे कन्वर्जन इंप्रूव हो सकता है। तो एक बार ये पॉइंटर मैं डाल दूंगा सर, एक बार इसको भी लगा सकते हैं आप, तो इससे कन्वर्जन में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हमारा इंप्रूव होगा ही होगा। बाकी तो आई थिंक सर पेज में कोई इशू नहीं है, पेज अच्छा चलता है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इशू यहाँ पर इतना ज्यादा है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते, कर्टेंसी है। ऑफर जो यही रखा है ऑलरेडी, अब ऑफर इससे ज्यादा क्या ही देंगे, यहाँ पर सब लगे हुए हैं कूपन्स, तो ऑफर के लिए भी पीछे नहीं हटेगा यूजर। प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी लगी हुई है, सारी स्पेशलिटी लिखी हुई है, और नीचे हम अगर वो भी लगा देंगे अपना वीडियोस, तो वो भी एक सेक्शन ऐड हो जाएगा, तो एटलीस्ट कस्टमर को क्वालिटी मिल जाएगी कैसी क्या है। कैटेगरी वाइज लगा देंगे, तो जैसे अब ब्लैकआउट में लगे हुए हैं और कैटेगरीज में भी लगे, ब्लैकआउट लिविंग इनके हिसाब से लगा दीजिएगा, ब्लैकआउट के कुछ वीडियोस हो तो सारे प्रोडक्ट पेजेस के नीचे ब्लैकआउट के वही वाले वीडियोस दिखना स्टार्ट हो जाए। हाँ वो तो तो खैर लग जाएगा। तो ये एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें आई थिंक, और तो कुछ है नहीं सर इम्प्रूवमेंट करने का, ये तो ऑलरेडी सही है सब कुछ यहाँ पे। अच्छा भैया, एक यार ये भी आ रहा है कि क्लाउड के साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है, आपका मेटा एड्स का एमसीपी एमसीपी को जुड़ जाता है, उससे आइडिया लग हाँ जाता है जुड़ जाता क्या? है।
तो वो भी देखा आपने करके, कुछ उससे हमें एनालिसिस मिलता रहे रियल टाइम में कि किस तरह का क्रिएटिव लाइफ हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी सर ना उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कुछ और अकाउंट्स पे छोटे, एक बार उस पर टेस्ट कर लेते तब किसी और अकाउंट से कनेक्ट करें, वरना क्या होगा ना, अगर अकाउंट वगैरह को सस्पेंड हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम ना बहुत एग्रेसिवली उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी। सस्पेंड क्यों? तो सस्पेंड हो जाता, थर्ड पार्टी है ना वो भी। हाँ तो वो तो मेटा सस्पेंड कर देगा, आप ये कह रहे हो? हाँ सर, ये मतलब बीएम वगैरह ना, एआई का जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, कई बार ये बीएम सस्पेंड कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि नहीं आपका मतलब एआई यूज हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है। ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी, कुछ लोगों ने रेडिट पे वो देखे थे, तो हम इसको भी टेस्ट कर रहे हैं। एक बार टेस्ट हो जाएगा तभी हम कनेक्ट करेंगे उससे। वरना मीनवाइल हम ये कर सकते हैं, सारा डाटा इससे निकाल लें अकाउंट से, जितनी रिपोर्ट्स हैं सारा डाटा है वो उठा के क्लाउड में पुश कर दें, वहां से हमें इंसाइट्स मिल सकती हैं जो भी है अकाउंट वो तो लेकर। है, बट जो उसका एनालिसिस है क्रिएटिव का, वो थोड़ी वो कर देगा, वो रिपोर्ट से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, क्रिएटिव का हो जाएगा सर, मैट्रिसेस हम देंगे ना उसको वैसी वाली। क्या ही मतलब क्रिएटिव में देखेगा, हुक रेट देखेगा, होल्ड रेट देखेगा, सीटीआर देखेगा, यही सारी चीजें देखेगा। और इसके अलावा तो कुछ देख नहीं सकते ना, क्रिएटिव में क्या ही कर लेंगे। ये देख सकते हैं वीडियो व्यूज कितने हुए हैं, 25%, 50%, 75%, 100% तक कौन पहुंच रहा है। तो ये एनालिसिस यही तो देखेंगे, ये भी डाटा तो ऊपर से ही देखेंगे, उनको तो ये पता नहीं है ना कि आगे इसमें क्या, क्योंकि हमने सर कई अकाउंट में बहुत करके देखा है, बट बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला। वही डाटा वो ऊपर से दिखा देता है जो है। अब उसको ये तो पता नहीं क्यों कन्वर्जन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंडियन मेंटेलिटी तो समझता नहीं है एआई। मतलब बना तो से है, वो अकाउंट का स्टडी करके वो दे देगा। यही मतलब उसका कोर तो फंक्शन यही है। अब वो क्यों सेल नहीं आ रही है या फिर कैसे लाई जाए सेल, ये तो मतलब बहुत क्वेश्चन। हाँ सर, यही है कि वो एनालिसिस उनको तो सर पता नहीं रहेगा। क्लाउड एआई तो सर उतना ही बता सकता है जितनी मैट्रिक्स हम उसको दे देंगे, या फिर कनेक्ट भी कर देंगे तब भी वो उतना ही दिखाएगा। मतलब उससे ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकता। आगे हमें ऐड कॉपी सोचनी सर हमें ही पड़ेंगी, हमें ही चलानी पड़ेंगी अपने हिसाब से। तो लैंडिंग पेजेस में आई थिंक, हाँ लैंडिंग पेजेस में आई थिंक सर ये चेंज कर सकते हैं हम एक इम्प्रूवमेंट के तौर पे, प्रोडक्ट पेज पे हम वीडियोस लगा सकते हैं। दूसरा, एक बजट सर लेके चलते हैं एक 20-31 तक का एटलीस्ट, कि हाँ इसको थोड़ा पुश करते हैं, 2.8 तक का रोएस खींचते हैं। ठीक है, एक तो ये बजट बढ़ाने से रोआस का कुछ है लेना देना, या फिर आप नहीं, नहीं सर, अगर बढ़ेगा? नहीं देखिए एक्चुअली जो भी कैंपेन मुझे लगता है कि हाँ ये स्केल कर रहे हैं ना, उसको बजट बढ़ाते हैं मेनली हम। जितना हम खींच सकते हैं उतना खींचते हैं। प्रोस्थेड में सर अभी जो हमारा ये स्टेथोस्कोप बेचने वाला ब्रांड है, इसका एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो उस खाली वीडियो से 10 लाख की सेल आ गई थी। अच्छा, हाँ तो ये रहता तो है, वो तो था हम, इन्फ्लुएंसर वीडियो ही था वो? हाँ इन्फ्लुएंसर वीडियो वो हर हर दूसरे दिन इन्फ्लुएंसर वीडियो कोलैब करते हैं। मतलब 30 दिन में 15 कोलैब, ये उनका फिक्स है। ये तो होना ही होना है। प्लस यूजीसी करते हैं, प्लस और अदर डॉक्टर्स हैं उनको रीच आउट भी करते रहते हैं वो लोग। 15 तो होने ही होने हैं, ये तो कंफर्म है। यूजीसी तो एडिशनल कर रहे हैं वो लोग। तो अच्छा। हाँ मतलब वीडियोस तो सर सर्च इंजन है, मतलब इंजन है ना इसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए। तो वीडियोस अगर आपके लेना तो मतलब फ्लो में चलता रहता है, सब कुछ दिक्कत नहीं आती है। इतने वीडियो प्रोडक्शन होते हैं ना, तभी तो सर इतना बजट कैसे तो खींच पाएंगे। मतलब दिन का शायद उनका बजट चल रहा है 30-35-40 हजार रुपए। तो इतना स्पेंडिंग करने के लिए ना, तो हमें वीडियोस चाहिए, एड चाहिए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बहुत कुछ मतलब डालना पड़ता है। तो ये सिनेरियो रहता है। एजुकेशन वाला कंटेंट आपको लगता है चला के कुछ है फायदा? सर एक बार मैं चला के देखता हूँ फिर उसको, क्योंकि अब क्या एजुकेशनल वाला क्या है ना, अभी तक तो सर वही इन्फ्लुएंसर वाला मैं पुश कर रहा था, जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये वर्कआउट कर जा रहा है, वो मैं पुश कर ले रहा था। बट एक बार मैं उस टेस्टिंग पे डाल सकता हूँ 200-300 रुपए बजट पे 3-4 दिन के लिए, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर एड टू कार्ड मुझे मिलने लगे तो फिर मैं बजट बढ़ाऊंगा उस पर, और नहीं ठीक है, मिलेंगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा उसको। ठीक है। क्योंकि बीच में आपको याद है कि कुछ राकेश वाली रील्स भी थी, उन्होंने परफॉर्म किया था, वो प्रोडक्ट हाँ एक्सप्लेनर थी। हाँ हाँ हाँ। वो एजुकेशनल नहीं थी, प्रोडक्ट एक्सप्लेनर थी। तो आप दोनों साइड साइड बाय साइड देख सकते हो चला के, ठीक क्योंकि है, मैं एक प्रोडक्ट बार। एक्सप्लेनर उसके काफी सारे हैं उसमें। और जो मैंने आपको फोल्डर भेजा है, एक बार उसकी हम्म। भी देख लेना आप। जैसे हर रील के ना, हर उसके दो फॉर्मेट है इसमें। एक तो स्टोर वाला हाँ। फॉर्मेट है, और एक आपका क्या कहते हैं, खाली विजुअल्स है। जैसे एक रील मैंने भेजी हम्म। है, आप देखो। एक रील ये भेजी है, और एक उसी का दूसरा फॉर्मेट भेजा, स्टोर अथॉरिटी वाला। ठीक है सर, ये रील्स मैं देख लूंगा आपकी जो आपने भेजी है। अभी वैसे कंटेंट तो है अपने पास काफी सारा टेस्ट करने के लिए भी, बट फ्यूचर के लिए भी हमें थोड़ा सा ना रिफ्रेश्ड एक दो कंटेंट मिलता रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो आता रहेगा अभी भी। मतलब वो आप उसमें देखोगे पेज पे, तो उस पर डाउनलोड कर सकते हो वहां से। इन्फ्लुएंसर वाली हम्म। दो तीन वीडियो भेजी नहीं है आपको। अच्छा, ये मार्केट प्लेस में कैसा चल रहा है अभी, मतलब ना? मार्केट प्लेस पे ठीक है भैया अभी। मतलब उस पर ये है कि आपको एड स्पेंड उस पर भी अब
उन्होंने वो मैंडेटरी सा कर दिया एक तरह से। और कितनी सेल आ जाती होगी सर वहां पे, मतलब अगर किस किस ब्रांड में? उस पे तो इनफैक्ट कम हो गया है पहले से, अब तो उस पे ये जब से ऐड का वो है बजट, तो मैं वहां पे इतना स्पेंड कर नहीं रहा हूँ। मतलब सेल उनकी तो इसी के आसपास रहती है कि मतलब ज्यादा कम हाँ, रहती है? इसी के आसपास है अब। ठीक है सर, ये वीडियोस तो मैं देख लूंगा और एक बार थोड़ा पुश करते हैं। और अच्छा, ये इंस्टाग्राम और मैसेजेस वाले कैंपेन मैं एक बार लाइव करके देखता हूँ 200-300 रुपए के बजट पे। हाँ ठीक है। हम्म। इंस्टाग्राम वो प्रोफाइल व्यूज वाले। हाँ, प्रोफाइल विजिट। देखिए सर, इसका ना रिस्पॉन्स मुझे 10 दिन में बता दीजिएगा, मैं 200 रुपये लगा दूंगा इस पे। एक बार ये 10 दिन में प्रोफाइल मुझे। विजिट रहेगा ना या ट्रैफिक हाँ वाला हाँ। रहेगा? हाँ हाँ, नहीं, प्रोफाइल विजिट वाला। हाँ ठीक है ठीक है। ताकि उसके व्यूज मिलते रहे ना, एक बार वहां से कुछ इंक्वायरी जनरेट हो रही है हमारे लिए तो बढ़िया है। बताइए तो हम्म, स्पेसिफिक एरिया दिल्ली में ही कर दें, क्योंकि आपका स्टोर दिल्ली में है तो विजिट भी करा ले जाओगे आप उसको, अगर आएगा तो पर्सन। हाँ दिल्ली बेस्ड कर दो। सर और कुछ पिछले चाहिए तो बताओ, क्रिएटिव्स वगैरह जो है आपके नहीं, स्टैटिक्स। क्रिएटिव सर मैं स्टैटिक बनवा लूंगा अपनी टीम से, कोई दिक्कत नहीं है वो मुझे। अच्छा, पिछले समर से इस वाली ये जो मंथ गया है, ये कैसा सर इम्प्रूव रहा है कि पहले से जैसा जैसा रहा है? नहीं, रोआस तो थोड़ा इम्प्रूव है, बट मेरे को लगता है ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि चेंजेस तो कई सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी हैं। पिछली बार से हम्म ज्यादा हार्ड कॉपीज है अपने पास। ठीक है सर, रोएस एक बार 2.8 का टारगेट करते हैं इस महीने के लिए। हम्म। अच्छा, मार्च का देखोगे तो मार्च का अच्छा था। मार्च में शायद होली की वजह से तो नहीं इम्प्रूव था? होली नहीं, फेस्टिवल। ईद की वजह से। हाँ अच्छा, हाँ, ईद की वजह से, हाँ। सही कह रहे हैं। ठीक है सर, बजट रोएस का टारगेट रखते हैं 2.8 का। और हम्म। बजट 4500 रुपये पर डे का पुश करते हैं। एक बार देखते इससे हैं इससे ऊपर कितना आउट। अगर वो मीट ना हो रहा हो ना टारगेट, तो उसको कम ही कर देना फिर। ठीक है सर, मीटिंग पॉइंटर्स तो मैंने बना लिए हैं, एक बार मैं डाल देता हूँ। एक बार आपके एंड से कुछ एडिशन हो तो बताइएगा प्लीज। ये मैंने पॉइंटर्स बनाए थे। हाँ ठीक है। प्रोडक्ट एक्सप्लेनर भी चला सकते हो, जो मैंने बताए थे ना, पूरा केस वाले। हम्म हम्म हम्म। या एडुकेशन अगर आप देख सकते हो, टॉप ऑफ द फनल लगा सकते ठीक है, उसको मैं एक बार देखता हूँ, हो, लेकिन प्रोडक्ट डाउनलोड एक्सप्लेनर। डाउनलोड करके चलाना, डायरेक्ट मत चलाना, फिर वो व्यूज इन्फ्लेट हो जाता है। अच्छा, हम अभी जो ऑडियंस चला रहे हैं सारी ब्रॉड है नहीं? हाँ सर, ब्रॉड है। तो ऐसा क्यों उसमें? अच्छा, उसमें एक मैं चीज बताना भूल क्या पूछना भूल गया था। उसमें एक नीचे इनकम लेवल का भी ऑप्शन आता है। हाँ, इनकम लेवल का सर आता है, लेकिन हमने टेस्ट किया है कुछ अकाउंट में अच्छा नहीं चल रहा है वो, इसलिए हमने उसको किसी पर टच नहीं किया है अभी। क्योंकि उससे हम और नैरो कर देंगे अपनी ऑडियंस को एक तरीके से, वो इनकम वालों को मतलब दो, दिखाएगा। हाँ, दो एड सेट्स में देख लो। अगर दो अलग अलग एड सेट बना के हम, कि हमारे अकाउंट में स्पेसिफिकली कैसे काम करेगा, क्योंकि बहुत नैरो ऑडियंस है, कहीं इस वजह से भी कन्वर्जन कम ना हो। मैं देखता क्योंकि हूँ एक बार। हाँ, क्योंकि जो वो आपका इन्फ्लुएंसर वाली रील्स रहती है, उसमें क्या रहता है, स्टैटिक कंटेंट रहता है। तो जिनको खाली हाँ ब्राउज हाँ। करना होता है वो भी आ जाते हैं, जिनका बजट ना हो वो भी आ जाते हो, ऐसा भी हो, क्योंकि वो तो सबको ही दिखाएगा ना वो। एड सेट्स, ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। इनकम लेवल एड्स। ठीक है सर, आई थिंक सम अप कर लेते हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे, इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप सर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं क्या?